हाँ भी बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अपने कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स, और पार्ट जो 18 था वो हमने अपलोड किया था जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। ठीक है, बीच में और वीडियो के लास्ट में मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी, इस कारण वो हमने डिलीट कर दिया है। और पार्ट जो 18 है, ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ, उसको अपलोड कर देंगे। अपने बात कर रहे थे परपरागण की विधियां, और परपरागण की विधियों में जो पहली थी वो था वायु परागण। वायु परागण, देखिए जब परागण वायु के माध्यम से होता है, जब परागण वायु के माध्यम से होता है, ठीक, यानी जो परागकण है ना वो वायु के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, या परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण वायु के माध्यम से या वायु के द्वारा होता है, तो उसे अपने कहते हैं वायु परागण। ठीक है, और अपने टेक्निकली इसको क्या कहते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक है। अब देखिए, जिन पौधों में वायु परागण होता है, जिन पौधों में वायु परागण होता है, उनके परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे हल्के और चिकने होते हैं। ठीक है, और परागकण संख्या में भी ज्यादा बनते हैं, संख्या में ज्यादा बनते हैं। ठीक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, पार्ट जो 17 है उसमें एक बार अपनी रिवाइज ही कर रहे हैं। अब देखिए, जिन पौधों में वायु परागण होता है, जिन पौधों में वायु परागण होता है, उनमें जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, उसमें भी कई प्रकार के अनुकूलन मिलते हैं। जैसे जो घास है, घास, ठीक, घास में जो वर्तिकाग्र है वो पक्षमाभी होता है, पक्षमाभी, हेरी। और इसी प्रकार टाइफा प्लांट है, टाइफा है, उसमें वर्तिकाग्र बुर्श के समान होता है। इसका फायदा क्या होगा? जब वर्तिकाग्र पक्षमाभी होगी या वर्तिकाग्र बुर्श के समान होती है तो वो आसानी से पराग कणों को पकड़ लेती है। ठीक है, यानी परागकण फिर आसानी से ट्रैप किए जा सकते हैं। ठीक है, या परागकण अगर वर्तिकाग्र पक्षमाभी है, ठीक है, तो जो पक्षमाभ में परागकण फंस जाएंगे, और बाद में आपको पता ही है परागकण जब इन पक्षमाभों में फंस जाएगा तो कुछ समय बाद में अंकुरण वगैरह होता है, नलिका बनती है। इसी प्रकार अगर वर्तिकाग्र बुर्श के समान है, ठीक है, तो बुर्श के समान जो वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, वो भी परागकणों को पकड़ने में सहायता करता है, या परागकण आसानी से ट्रैप किए जा सकते हैं। ठीक, उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब एक बात और, जिन पौधों में वायु परागण होता है उनके पुष्प क्रम में
पुष्प संख्या में ज्यादा होते हैं, पुष्प संख्या में ज्यादा। ठीक, जिन पौधों में वायु परागण होता है उनमें जो पुष्प क्रम मिलते हैं ना अभी, तो पुष्प क्रम में पुष्प संख्या में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, और पुष्प सामान्यतः छोटे भी होते हैं। वायु परागण जिनमें होता है ना उनमें पुष्प क्या होते हैं, तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं लेकिन संख्या में अधिक होते हैं। ठीक है, संख्या में अधिक होने के कारण क्या होगा, जैसे परागकण हवा में है, वायु में है, तो जो परागकण है क्योंकि पुष्प संख्या में अधिक है तो परागकण किसी न किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा। ठीक, या जो वर्तिकाग्र है वो आसानी से परागकणों को पकड़ लेगी या ग्रहण कर लेगी। तो ये कुछ बातें थी जो वायु परागण है उसमें। अब देखिए आगे एक यहां पर मैं एग्जाम्पल भी अगर आपको दूं जिनमें वायु परागण होता है, तो घास है, घास में वायु परागण होता है भी, ग्रासेज। और जो कॉर्न है, मक्का, उसमें भी वायु परागण होता है। और मक्का में क्या होता है, जो पुष्प क्रम होता है ना मक्का में, उसमें छोटे छोटे बहुत ज्यादा पुष्प होते हैं। यानी मक्के का जो पुष्प क्रम है आपको पुष्प क्रम में संख्या में बहुत सारे पुष्प दिखाई देंगे और तुलनात्मक रूप से छोटे होंगे भी। ठीक है, तो ये भी एक अनुकूलन है, पुष्पों की संख्या ज्यादा होना पुष्प क्रम में और छोटे होना किसका अनुकूलन है, वायु परागण का, ताकि परागण की संभावनाएं बढ़ जाए। आगे अपना जल परागण। जल परागण नंबर 2, जल परागण, हाइड्रोफिली। देखिए जल परागण जो है ना, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो जल परागण है उसमें परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा भी, जल के माध्यम से होगा। ठीक, परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जल के माध्यम से होगा। लेकिन सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता, लेकिन सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता। ठीक, ये भी मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे कि पोटामोजिटोन, निम्फिया, जलकुंभी, आइकोर्निया, आइकोर्निया भी आप लिख सकते हो, आइकोर्निया यानी जल कुंभी। ठीक, और एक एग्जांपल और भी है इसमें, वाटर लिली, वाटर लिली, कमल भी हो गया एग्जांपल, वाटर लिली। ठीक है, तो पोटामोजिटोन, निम्फिया, आइकोर्निया यानी जलकुंभी, वाटर लिली, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो जल में मिलते हैं, यानी ये जलीय प्लांट है सारे, लेकिन इनमें जल परागण नहीं होता। ठीक, जैसे कि पोटामोजिटोन में तो वायु परागण होता है भी,
पोटामोजिटोन में क्या होता है? वायु परागण। और नीम्फिया में होता है कीट परागण। क्या होता है? कीट परागण। अब मैंने आपको यह बताया था कि जल परागण दो तरह का होता है, अधोजल परागण और अधिजल परागण, जो अपनों ने पिछली क्लास में देख लिया था। अब बात करेंगे अपने कीट परागण की। कीट परागण, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली देखिए, जब परागकणों का स्थानांतरण कीटों के माध्यम से होता है, यानी जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, और उनके स्थानांतरण में अगर कीट भाग लेते हैं तो उसको अपने कहते हैं कीट परागण। यानी परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जब कीटों के माध्यम से होता है तो उसे अपने क्या कहेंगे भी? कीट परागण। ठीक। अब देखिए, जो कीट परागित पुष्प है, कीट परागित पुष्प यानी वो पुष्प जिनमें कीट परागण होता है, उनमें कुछ अनुकूलन देखने को मिलते हैं भी, अनुकूलन देखने को मिलते हैं। देखिए यहां पर जो ये परागण है ना, कीट परागण, जल परागण, इनमें अनुकूलन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। वैसे तो कीट परागण क्या होता है आपको पता ही है, नाम से पता चल जाता है। जल परागण क्या होता है, वायु परागण क्या होता है, तो नाम से ही पता है। लेकिन वायु परागित जो पुष्प है, कीट परागित पुष्प है, उनमें कुछ अनुकूलन देखने को मिलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कीट परागित पुष्प की बात करें, अगर अपने देखें कि कीट परागित पुष्प में क्या क्या अनुकूलन मिलते हैं, तो देखिए बाह्यदल या दल या दोनों, बाह्यदल दल या दोनों, या तो बाह्यदल रंगीन होते हैं या दल रंगीन होते हैं या दोनों ही रंगीन होते हैं। नॉर्मली दल रंगीन होते हैं, नॉर्मली क्या होता है? दल रंगीन होते हैं और बाह्यदल हरे होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें बाह्यदल और दल दोनों रंगीन होते हैं, और अधिकतर प्लांट में दल रंगीन होते हैं। तो बाह्यदल दल ये ना, ये रंगीन होते हैं नॉर्मली। ठीक, रंगीन, कलरफुल। ठीक। जिन पौधों में कीट परागण होता है उनमें दल बाह्यदल रंगीन होते हैं, इसलिए जो फ्लोर है ना वो भी आपको रंगीन लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात अगर देखें अनुकूलन में, दूसरी बात अगर अपने अनुकूलन में देखें तो जो पुष्प है ना वो गंध युक्त होगा, एक बढ़िया खुशबू आएगी फ्लोर में। जैसे गुलाब का फ्लोर आपने देखा है, डिफरेंट टाइप के आपने फ्लोर देखे हैं, उनमें एक स्पेसिफिक गंध होती है, स्मेल होती है, और ये गंध कीटों को अपने ओर आकर्षित करती है। ठीक, जिससे परागण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरी बात, जो पुष्प होता है ना वो मकरंद युक्त होता है भी, मकरंद युक्त। ठीक। मकरंद क्या है? मीठा तरल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं, और कीट इस मीठे तरल का सेवन करते हैं, यानी कीटों का भोजन है ये मीठा तरल यानी मकरंद। कीट मकरंद को चूसते हैं। तो देखिए, कीट मीठे तरल हेतु या भोजन हेतु, यानी मकरंद भोजन है उनका, तो कीट जो है वो मकरंद या जो भोजन है उसका इसको प्राप्त करने के लिए वो पुष्प पर आएगा, एक पुष्प पर आएगा, फिर एक से दूसरे पर जाएगा। तो इस तरह परागकणों का स्थानांतरण संभव है। ठीक है। तो जो पुष्प है ना वो गंध युक्त होता है, कीटों को आकर्षित करता है, और मकरंद युक्त होता है। पुष्प में मकरंद बनता है और मकरंद कीटों का भोजन है। ठीक। और कीट मकरंद को प्राप्त करने हेतु पुष्प पर बैठेगा और परागण की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक, ये कुछ बातें थी। अब अपने देखें कि जो कीट परागित पुष्प है ना उनके परागकण की बात, परागकणों की बात करें, परागकणों की, जो कीट परागित पुष्प है
ठीक, जो कीट परागित पुष्प है, कीट परागित पुष्पों के पराग कणों पर एक तेलीय परत पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था अभी पहले, तेलीय परत पाई जाती है जिसको कहते हैं अपने टेपिटम। क्या कहते हैं? टेपिटम, सॉरी पोलन किट। क्या कहते हैं? पोलन किट। परागकणों पर, किनके परागकणों पर? ऐसे पुष्प जो कीटों द्वारा परागित होते हैं उनके परागकणों पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसको कहते हैं अपने पोलन किट। और इस पोलन किट का निर्माण कौन करता है? अभी टेपिटम। और ये पोलन किट है ना, ये चिपचिपी तेलीय परत है, चिपचिपी होती है, चिपचिपी। ठीक, और इसके कारण जो परागकण है वो आसानी से कीटों के साथ चिपक जाते हैं और फिर कीटों के साथ ही वो अन्य पुष्प तक स्थानांतरित होते हैं। अब देखिए 80% कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। 80% कीट परागण किसके द्वारा होता है? बीज मधुमक्खियों द्वारा। और 7 से 10% बटरफ्लाई द्वारा होता है, तितली द्वारा। ठीक, 80% मधुमक्खियों द्वारा। अब देखिए सरसों, आक, साल्विया, ये कुछ प्लांट है। सरसों, आक, साल्विया, ये कुछ उदाहरण लिखी हैं भी मैंने। ये प्लांट है और इनमें कीट परागण होता है भी। क्या होता है? कीट परागण। तो ये भी आपने नोट किया होगा, जहां पर सरसों लगी होती है ना, वहां पर मधुमक्खियों का छत्ता आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर सरसों लगी हुई है वहां पर मधुमक्खियों का छत्ता अपने को आसानी से मिल जाएगा। और जब सरसों लगती है तब अपने देखते भी हैं कि मधुमक्खी के छत्ते बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये है कीट परागण। अब एक टर्म और आती है विज्ञापन ध्वज, वो भी देख लेते हैं अपने। विज्ञापन ध्वज, देखिए ये जो विज्ञापन ध्वज है ये किस प्लांट में मिलता है? म्यूसेंडा में। किसमें? म्यूसेंडा में। म्यूसेंडा में क्या होता है? एक बाह्यदल, एक बाह्यदल। बाह्यदल तो कई होते हैं वैसे, नॉर्मली फ्लावर में 4-5 बाह्यदल होते ही हैं। म्यूसेंडा जो है उसमें एक बाह्यदल आकार में बड़ा हो जाता है, आकर्षक। ठीक, म्यूसेंडा में जो एक बाह्यदल है वो आकार में क्या हो जाएगा? बड़ा, लार्ज, और रंगीन हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या होगा? आकर्षक होगा। और कीट उसकी तरफ क्या होंगे? आकर्षित। ठीक, तो म्यूसेंडा में जो है ना वो एक बाह्यदल आकार में बड़ा हो जाता है, रंगीन हो जाता है और आकर्षक हो जाता है। इसी बाह्यदल को अपने क्या कहते हैं? विज्ञापन ध्वज। ठीक, और ये क्यों होता है भी ऐसा? कीटों को आकर्षित करने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक अपना पक्षी परागण। पक्षी परागण, देखिए अनेक उष्णकटिबंधीय पौधे पक्षियों द्वारा परागित होते हैं भी। अनेक उष्ण कटिबंधीय पौधे पक्षियों द्वारा परागित
होते हैं। ठीक, अनेक उष्णकटिबंधीय पौधे पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। और पक्षियों द्वारा परागित होते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो पुष्प है वो चमकदार, आकर्षक व मकरंद युक्त होंगे ताकि पक्षी पुष्प की तरफ आकर्षित हो, जैसे अपने कीट में पढ़ा था। अब उदाहरण देखते हैं अपने, मतलब एक पक्षी देखते हैं जो परागण में सहायता करता है। तो परागणकर्ता पक्षी, परागणकर्ता पक्षी का उदाहरण ले रहे हैं गुंजन। ये एक पक्षी है गुंजन, छोटा पक्षी है, हमिंग बर्ड, और ये परागण में सहायता करता है भी, हमिंग बर्ड गुंजन। ठीक, और अपने एक दो एग्जांपल ऐसे भी लेंगे, ऐसे पादप जिनमें पक्षी परागण होता है, पक्षी परागित पादप, पक्षी परागित पादप। ठीक, तो एक तो हो गया अपना तंबाकू, निकोटियाना, निकोटियाना तंबाकू। ठीक, और एक हो गया अपना पलास, पलास ब्यूटिया, और इसको अपने जंगल की आग भी कहते हैं, जंगल की आग। यानी इसके जो फ्लावर है ना, ठीक, मतलब जैसे ब्यूटिया पलास प्लांट लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगा हुआ है। जब इसके फ्लावर आएंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि जंगल में आग लग गई है, क्योंकि फ्लावर है दूर से देखने पर ऐसे लगते हैं जैसे आग सी लगी हुई हो। ठीक, तो इनमें पक्षी परागण होता है भी। और जो पक्षी परागित पुष्प है वो भी कीट परागित पुष्पों की तरह रंगीन होते, चमकदार होते और मकरंद युक्त होते हैं। अगला अपना चमगादड़ परागण। पक्षी परागण को कहते हैं भी अपने ऑर्निथोफिली, टेक्निकली क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। अगला अपना चमगादड़ परागण। कीरोप्टेरोफिली, चमगादड़ परागण कीरोप्टेरोफिली। देखिए चमगादड़ जो है वो एक रात्रिचर स्तनधारी उड़ने वाला जंतु है, आपको पता ही है। चमगादड़ क्या होता है, रात्रिचर स्तनधारी। ठीक, और रात को उड़ता है। ठीक, पक्षी नहीं है भी चमगादड़, ये एक स्तनधारी है। अब देखिए जो चमगादड़ है वो मकरंद और कीटों को प्राप्त करने हेतु, मकरंद और कीटों को प्राप्त करने हेतु रात में निकलते हैं भी। जो चमगादड़ है वो मकरंद और कीटों को प्राप्त करने हेतु रात में निकलते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पुष्प रात में खुलते हैं, पुष्प रात में खुलते हैं या पुष्प रात में खिलते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पुष्प रात में खुलते हैं। और जो पुष्प है एक तो उसमें हो सकता है कि क्या मिले, मकरंद, और पुष्प अगर साइज में थोड़ा सा बड़ा है तो पुष्प में कीट भी मिल सकते हैं। यानी जो पुष्प है वो कई कीटों का आश्रय स्थल हो सकता है। तो मकरंद और कीट को प्राप्त करने के लिए जो चमगादड़ है वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएगा और परागण की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं अपने। दो उदाहरण है, एक तो है कदम्ब, यानी जिनमें चमगादड़ परागण होता है, प्लांट बता रहा हूं मैं, कदम्ब, इसमें चमगादड़ परागण होता है भी कदम्ब में। एंथोसिफेलस साइंटिफिक नेम, कदम्ब प्लांट है, साइंटिफिक नेम एंथोसिफेलस, और इसमें चमगादड़ परागण होता है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं अपने कचनार का, बोहीनिया। ठीक, तो ये दो उदाहरण हो गए, एंथोसिफेलस और बोहीनिया। ठीक, तो ये अपना जो पार्ट 18 है वो इतना ही है, कंप्लीट हो गया है। बाकी अपने आगे देखेंगे।